Problem, dear student, check whether given system is linear, time invariant और मेमोरी। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, मेमोरी है या मेमोरी लेस है। तो देखिए इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे आंसर में लिखूंगा और इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। और सबसे पहले मुझे चेक करना है, देखिए पहला पॉइंट मुझे चेक करना है लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो भी आपका इक्वेशन है उसे मैंने लिखा, मैंने पहले बोला लीनियर और नॉन लीनियर की स्टेप्स मैंने पहले बोला। सबसे पहले आपको x1 n फाइंड करना है, तो x1 n और उसके बाद आपको फाइंड करना है x2 n। तो देखिए कैसे, तो x1 n का मतलब है जहाँ पे भी x है वहाँ पे x1 लिखना है, x यहाँ पे तो आपको लिखना है x1 और ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 20। और x2 n का मतलब है कि जहाँ पे भी इक्वेशन में, जहाँ पे भी इस इक्वेशन में x है वहाँ पे आपको लेना है x2 और ब्रैकेट कंप्लीट n-1 और ए प्लस 20, ऐसे आपको लिख देना है। देन मैंने पहले बोला नेक्स्ट स्टेप में आपको y डैश n फाइंड करना। y डैश n मतलब ये दोनों के एडिशन, तो x1 n प्लस x2 n प्लस x2 n दोनों के एडिशन। तो देखिए x1 n क्या है, x1 n ये x1 यहाँ पे देखिए x1 n-1 प्लस 20 प्लस x2 n क्या है, x2 n तो x2 n देखिए x2 ऑफ n-1 और प्लस 20। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं लिखूंगा x1 लिखूंगा, बाद में मैं x2 की टर्म लिखूंगा, ये x2 वाली टर्म बाद में मैं लिखूंगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, ये मैथ्स का रूल है। और ये प्लस 20 होगा आपका प्लस 40, ये प्लस 20 हो जाएगा प्लस 40। तो ये मिला आपको y डैश ऑफ n वाला। अब मुझे फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए y डैश ऑफ n ये आपने यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है y डबल डैश ऑफ n। तो मैंने पहले बोला जब भी मैं y डबल डैश ऑफ n फाइंड करूंगा कि जो भी आपका इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 1 में जो भी आपका मेन प्रॉब्लम का जो भी इक्वेशन होगा उसमें मैंने पहले ही बोला है, देखिए यहाँ पे मैं बेसिक में फिर लिख दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला जब भी आप y डैश ऑफ n फाइंड करोगे तब आपको जो भी x ऑफ n की जो भी वैल्यू होगी उसमें आपको ऐड करना है x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, ये आपको ऐड करना है। बट यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, x ऑफ n-1 है, तो आप x ऑफ n-1 की जगह क्या ले सकते हो, x1 ऑफ, ध्यान से देखिए x1 ऑफ n-1 प्लस x2 ऑफ n-1। अगर यहाँ पे x की कौन सी भी वैल्यू रहती, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रहती n-2, तो आप y डबल डैश ऑफ n फाइंड करते वक्त इस वैल्यू की जगह आप क्या ले सकते हो, x1 ऑफ n-2 प्लस x2 ऑफ n-2। याद है, आ रहा है समझ में? जब भी आप y डबल डैश ऑफ n फाइंड करोगे, अगर x ऑफ n की वैल्यू को, उसकी x ऑफ n की अगर वैल्यू होगी इक्वेशन में, तो आप उसकी जगह x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n ले सकते हो। अगर x ऑफ n की वैल्यू नहीं होगी और x ऑफ n-1 वाली वैल्यू होगी तो वहाँ पे कैसे लिखोगे, x की जगह पहले x1 प्लस x की जगह x2, ऐसा करना ही है। जब भी आप y डबल डैश ऑफ n फाइंड करोगे तब आपको मेन इक्वेशन में x की जगह x1 और देन प्लस करके वहाँ पे x2। तो देख x की जगह सबसे पहले मैं x1 लूंगा n-1 प्लस फिर से उसी जगह में प्लस करके x2 लूंगा n-1 और मेरा ये प्लस 20 एज इट इज, तो हो गया है। अब चेक करिए दोनों इक्वेशन चेक करें। y डैश ऑफ n में पहले क्या है, x1 n-1, ओके यहाँ पे भी ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है x2 n-1, यहाँ पे क्या है x2 n-1, ओके। बट यहाँ पे प्लस 40 और यहाँ पे क्या है प्लस 20 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब y डैश ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू y डबल डैश ऑफ n। अगर दोनों सेम नहीं होगे तो हम लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट सिस्टम इज नॉन लीनियर। सिस्टम क्या है आपकी, नॉन लीनियर है, ऐसा आपको लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में सेकंड, अब आपको चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, राइट।
तो मेरे इसके भी स्टेप्स आपको बेसिक में लिख के दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका मेन प्रॉब्लम हो, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस 1 प्लस 20। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिले इनपुट लेना है, डिले इनपुट बाय के, डिले इनपुट बाय के, राइट। मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको फाइंड करना है y इन ब्रैकेट ऑफ n कॉमा के। तो देखिए y ऑफ n कॉमा के डिले इनपुट का मतलब है कि जहाँ पे x है, x के बाद ब्रैकेट में जहाँ पे भी n है, ध्यान से सुनिए, डिले इनपुट बाय के का मतलब है जहाँ पे भी x है ना, जहाँ पे भी x है वहाँ के, जहाँ पे भी x है उसके बाद जो भी ब्रैकेट में n होगा उसकी जगह आपको लेना होगा n माइनस के। तो देखिए जहाँ पे भी x है यस, उसके ब्रैकेट में n है तो वहाँ पे आपको क्या लेना होगा, n माइनस के, यहाँ पे -1 और a प्लस 20 एज इट इज। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स। डिले इनपुट बाय के का मतलब है कि जहाँ पे भी इक्वल्स टू की साइड में जहाँ पे भी x की टर्म होगी उस x की टर्म के ब्रैकेट में जहाँ पे भी n की वैल्यू होगी वह n की जगह आपको लेना है n माइनस के, बस इतना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेस करना है आपको n, रिप्लेस करना है माय डियर स्टूडेंट आपको n बाय n माइनस के, मतलब n की जगह आपको क्या लेना है, n माइनस के, n की जगह n माइनस के। ये जो मेन इक्वेशन है ना आपका इसमें, तो देखिए y और आपको ब्रैकेट में n की जगह क्या लेना है, n माइनस के, n की जगह आपको क्या लेना है डियर स्टूडेंट्स, n माइनस के इक्वल्स टू, यहाँ पे x है आपका x, देन इस n की जगह आपको क्या लेना है, n माइनस के, देन -1 एज इट इज और ए प्लस 20 आपका एज इट इज। अब आप ध्यान से देखिए इससे और इससे चेक करें, दोनों को चेक करें, पहले किसे yn कॉमा के को और yn माइनस के को, दोनों को चेक करें। दोनों को अगर आपने चेक किया तो देखिए यहाँ पे भी x ऑफ n माइनस के -1, यहाँ पे भी x ऑफ n माइनस के -1, यहाँ पे भी प्लस 20, यहाँ पे भी प्लस 20, मतलब दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि y ऑफ n कॉमा के इज इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस के, दोनों क्या है आपके सेम है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डियर स्टूडेंट के सिस्टम इज, यहाँ पे लिखोगे सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, दोनों अगर सेम हो गए तो आप लिखोगे सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ये मैंने आपको बताया था। और लास्ट है थर्ड वाला, मेमोरी या मेमोरी लेस। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, अपना मेन प्रॉब्लम क्या है, y ऑफ x ऑफ n माइनस 1 और प्लस 20। तो यहाँ पे अगर आपने इक्वल्स टू की इस साइड में देखा तो ये देखिए यहाँ पे माइनस की टर्म है, माइनस की टर्म मतलब क्या है, इसका मतलब पास्ट इनपुट, इसका मतलब क्या है, पास्ट इनपुट। अगर पास्ट इनपुट होगा, अगर इक्वेशन में आपका पास्ट इनपुट होगा तो वो क्या होता है, तो इसे आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, इन अबो इक्वेशन आपको क्या लिखना है, इन अबो इक्वेशन, इन अबो इक्वेशन x ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, x ऑफ n माइनस 1 टर्म which has past input, which has past input, so system is आप लिख सकते हो, so system is memory, so system is a memory system, memory system, और memory system को ही क्या कहते हैं, डायनेमिक, memory system को ही क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो ऐसे आपको लिखना है, मतलब ये मैं सिर्फ एरो इसीलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। अगर ब्रैकेट में x और ब्रैकेट में n माइनस, माइनस की अगर टर्म होगी, माइनस का अगर साइन होगा, माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, पास्ट, और ये टर्म क्या इंडिकेट करते हैं, आपकी पास्ट इनपुट। अगर पास्ट इनपुट आपका होगा तो सिस्टम क्या होगी, आपकी मेमोरी होगी, सिस्टम क्या होगी, आपकी मेमोरी सिस्टम होगी। मेमोरी सिस्टम का मीनिंग होता है डायनेमिक। तो ऐसे आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।